श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। साल 2025 में पितृपक्ष जो है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तिथियां जो है वो कब कब पड़ेंगी, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं पितृपक्ष के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात को 1:41 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं इसका जो समापन है वो 7 सितंबर को ही रात्रि को 11:38 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में दिन रविवार से 7 सितंबर से ही पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही साथ इसकी जो समाप्ति है यानी कि सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर को होगी। इसी दिन से जो पितृपक्ष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पितृपक्ष में तर्पण करना, श्राद्ध करने के कुछ नियम होते हैं। तो सही तिथि, जैसे श्राद्ध हमेशा पितरों की मृत्यु तिथि पर ही किया जाता है। यानी कि अगर आपको अपने जो पितर हैं वो जिस दिन शांत हुए थे उस दिन की तिथि पता है तो उसी दिन आपको जो तर्पण है वो करना चाहिए, जो श्राद्ध है वो करना चाहिए। अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद ना हो तो आप सर्व पितृ अमावस्या पर भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और पितृपक्ष के दिन प्रतिदिन जब पितृपक्ष लग जाते हैं तो प्रतिदिन जल, तिल और कुसा से पितरों का तर्पण किया जाता है। तर्पण करते समय उनका नाम लेकर जल अर्पित करना चाहिए ताकि उनको जो मान लीजिए पुण्य है वो आपको प्राप्त हो सके अगर आप उनका जो तर्पण है वो कर रहे हैं तो। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जो है वो इन दिनों में नहीं बनना चाहिए। इन दिनों इन सारी चीजों से दूरी जो है वो बनाकर रखनी चाहिए, बचना चाहिए। पितृपक्ष में जरूरतमंदों को दान, अन्न, वस्त्र और जो भी आवश्यक चीजें हैं उनका दान करने से पितरों की आत्मा को जो तृप्ति है वो मिलती है। श्राद्ध कर्म किसी पवित्र स्थान जैसे गंगा घाट और जो भी यमुना घाट वहां पर करना फलदायी बताया गया है। तो कभी भी आपको कहीं भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, अच्छी जगह पे ही श्राद्ध जो है वो आपको करना चाहिए। अब आइए आपको पितृपक्ष में जो श्राद्ध की तिथियां हैं वो बता देती हूं। तो जो पहली तिथि है वो है 7 सितंबर को। जो पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है वो 7 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का जो श्राद्ध है वो 8 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीय तिथि का जो श्राद्ध है वो 9 सितंबर को किया जाएगा। तृतीया श्राद्ध जो है और जो चतुर्थी श्राद्ध है वो 2 श्राद्ध एक ही दिन है, 10 सितंबर को दिन बुधवार को। भरणी और पंचमी तिथि का जो श्राद्ध है वो गुरुवार को 11 सितंबर को किया जाएगा। षष्ठी तिथि का जो श्राद्ध है वो शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को किया जाएगा। सप्तमी तिथि का जो श्राद्ध है वो 13 सितंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। अष्टमी तिथि का जो श्राद्ध है वो 14 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। नवमी तिथि का जो श्राद्ध है वो 15 सितंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। दसवीं तिथि का जो श्राद्ध है वो 16 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि का जो श्राद्ध है वो 17 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि का जो श्राद्ध है वो 18 सितंबर दिन गुरुवार को है। और त्रयोदशी या मघा का जो श्राद्ध है वो 19 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो 20 सितंबर को किया जा रहा है, दिन शनिवार है। और जो अमावस्या तिथि है, जो सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध है वो 21 सितंबर को किया जाएगा और इसी दिन से जो श्राद्ध है वो समाप्त हो जाएंगे। और जो श्राद्ध जैसे जिसके माता पिता शांत हो जाते हैं उनको उनकी जो तिथि होती है वो याद नहीं होती है, तो सर्व पितृ अमावस्या जिस दिन पितृ जो हैं वो जा रहे होते हैं, विदा हो रहे होते हैं, उस दिन यानी कि 21 तारीख को आपको जो श्राद्ध है वो उनका करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो पितृपक्ष हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध तिथि के अनुसार करना चाहिए। जिस भी दिन आपके पितरों का निधन हुआ है उस तिथि के अनुसार आपको पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दिन पितरों का प्रिय भोजन जरूर बनाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण, कौवा, गाय, बिल्ली, कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए। इससे पंच बलि कहा जाता है।
श्राद्ध के दिन सबसे पहले तर्पण करें। तर्पण के दिन तर्पण के लिए काले तिल, जौ जल में डालकर पितरों को अर्घ देना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रोजाना तर्पण करना चाहिए, लेकिन जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन तो विशेष रूप से करें। वैसे तो पितृपक्ष में दान करने का भी विशेष महत्व है और आप जो दान है वो पितरों के 15 दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पितरों का श्राद्ध करें उस दिन आपको दान पुण्य जो है वो जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो तामसिक चीजें हैं जैसे लहसुन प्याज हो गया, या जिनके घर में पितृपक्ष की पूजा होती है, श्राद्ध निकाला जाता है, उनके घर में कद्दू इत्यादि जो है वो नहीं आना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष जो है वो शुरू हो रहे हैं 7 तारीख से, 21 तारीख से समाप्त हो रहे हैं। इन 15 दिनों में आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि पितृ अगर खुश हैं तो आपके जीवन में खुशियां हैं, पितृ अगर नाराज हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो पितरों को खुश जो है वो जरूर रखना चाहिए। तो पितरों का श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए और दान पुण्य कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उनका जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ श्राद्ध का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। पूजा पाठ या खाटू श्याम से जुड़ी जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।